Let's move on to fourth paragraph of our unit. इसमें कोई difficult word नहीं है, so we'll directly move on to the explanation of fourth paragraph. Fourth paragraph में writer क्या कह रहा है कि books provide readers with comfort. Books जो हैं वो safe shelter होती हैं लोगों के लिए. जब हमारी reality बहुत ज़्यादा chaotic हो, डिप्रेसिंग हो, सैड हो, तो बुक एक ऐसा ज़रिया होता है जो हमें ये चांस देता है कि हम अपनी रियलिटी को एस्केप कर सकें और अपने आप को लूज़ कर सकें और खो जाएं और कंसंट्रेशन के साथ बुक पढ़ें. तो इस तरीके से बुक्स हमारे लिए सेफ शेल्टर भी साबित होती हैं. देन राइटर कहता है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री पर पॉन्डर करें या गौर करें तो हमें पता चलता है कि इंसान को सुकून हमेशा बुक्स में मिला है, रिटन वर्क्स में मिला है. अगर आप बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को देख लें, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, तो उन सब ने अपनी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रिटन वर्क्स में दी है. रिटन वर्क्स में आप कंट्रीब्यूशन देने के तभी काबिल होते हो जब आप बुक्स पढ़ते हो. मोर ओवर राइटर कहता है कि बुक्स ब्रिजेस हैं, ये कनेक्शन फॉर्म करती हैं. कनेक्शन किस चीज़ का कनेक्शन है, किसके दरमियान कनेक्शन है? सोसाइटी में और हमारे दरमियान. ये हमें इनेबल करती हैं कि हम सोसाइटी का एक बेहतरीन हिस्सा बने और सोसाइटी में एक्ट करने के मोरल्स और एथिक्स सिखाती हैं. और ये कनेक्शन किस तरीके से बनता है? जो पेजेस पर रिटन मटेरियल होता है वही कनेक्शन का बायस बनता है कि हम किस तरह बेहतर तरीके से सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं. बुक्स हमें रियलिटी, एथिक्स और मोरल सिखाती है. एंड द वन हु रीड्स मोर बुक्स ही इज मोर प्रिपेयर टू फेस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. Let's move on to paragraph 5 and we'll discuss difficult word meanings first. So first word is nourishment. It means something which helps you to grow mentally, yani ghaza. Second word is relevance. It means the quality or state of being closely connected, yani mutabqat. Third word is instant. It means urgent or happening immediately, yani fawri. Fourth one is gratification. It means pleasure, yani khushi. Fifth word is endure. It means to last or remain in existence, yani baki rehna. Sixth word is defy. It means openly resist or refuse to obey, yani inkar karna. Seventh word is immeasurable. It means too large to measure, yani behad. Eighth word is evidence. It means facts or information indicating that something is true, yani saboot. Ninth word is grandeur. It means high rank or social importance. Urdu में हम इसे कहेंगे azmat. 10th word is civilization. It means human society, yani insani muashre. Let's move on to the explanation of fifth paragraph. फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर फिर से किस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा है और क्या चीज़ शेयर कर रहा है? अपने व्यू पॉइंट्स ऑन बुक्स, और ये शेयर कर रहा है कि बुक्स रीड करना क्यों मुफीद है. ही सेज कि इट इज़ ट्रू दैट रीडिंग बुक्स कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी. अलॉन्ग विद दैट इट इज़ सच अ प्राइवेट एक्ट दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक. इट मीन्स कि बुक्स रीड करना, जैसे कि पहले पैराग्राफ में बताया है, कि इट इज़ अ डिलिशियसली प्राइवेट एक्ट, क्योंकि ये कनेक्शन होता है रीडर और राइटर के दरमियान में. साथ ही साथ ये ऐसा एक प्राइवेट एक्ट है जो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा लोग अब बुक रीड करने में इंडल्ज हो रहे हैं, इसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, इसकी तरफ रुझान रख रहे हैं. राइटर कहता है कि बुक्स रीड करना माइंड के लिए नरिशमेंट है. आप जितनी ज़्यादा बुक्स रीड करोगे आपका माइंड उतना ही पॉजिटिवली ग्रो करेगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स योर माइंड ग्रो इन पॉजिटिव मैनर. फिर राइटर कहता है कि जो बुक्स रीड करना है वो स्लो फूड है, और आजकल का ज़माना फास्ट फूड का है. फास्ट फूड किसे कहा गया है यहाँ पे? प्रिंट मीडिया, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ई बुक्स, ब्लॉग्स, इन सब चीज़ों को फास्ट फूड से तशबीह दी गई है, क्योंकि ये चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर देती हैं. बुक्स जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन यानी सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है. लेकिन जो बुक्स का इफ़ेक्ट होता है रीडर पे वो ज़्यादा देर तक रहता है. ये सारे जो प्रिंट मीडिया के इफ़ेक्ट्स हैं ये तब तक ही रहेंगे जब तक ये चीज़ें एक पेज पर छपी हुई हैं. वो चीज़ें गायब हो जाएंगी, उसका इफ़ेक्ट भी गायब हो जाएगा. लेकिन बुक्स के साथ ऐसा केस नहीं है.
अब राइटर क्या बताता है, बुक्स रीड करने के साथ साथ कुछ प्लेजर्स होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। जो बुक्स रीड करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि बुक्स की एक सर्टेन टाइप की स्मेल होती है जो बुक लवर्स को बहुत पसंद होती है। देन द जॉय ऑफ टचिंग फ्रेश क्रिस्प पेपर्स, जो फ्रेश पेपर्स होते हैं बहुत क्रिस्प होते हैं, उनको टच करने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। एंड देन राइटर सेज कि जब आपको कोई बुक समझ आ रही होती है, उस समझने का भी अपना प्लेजर होता है। जब आपको कोई अच्छी बुक लगती है जो आपको अच्छे से समझ आई होती है, वो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते हो कि ये बुक पढ़नी चाहिए तुम्हें, वो भी प्लेजर होता है बुक लवर्स के लिए। राइटर सेज कि द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय। फिर राइटर कहता है लाइब्रेरीज जो होती हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन प्रोमोटिंग द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। साथ ही साथ लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक सिविलाइजेशन की ब्रिलियंस का सबूत होती हैं कि एक सिविलाइजेशन कितनी ब्रिलियंट है वो लाइब्रेरीज़ की प्रेजेंस को देखकर पता चलता है। जितनी ज़्यादा एक सिविलाइजेशन में लाइब्रेरीज़ होंगी उतनी ज़्यादा उसकी बड़ाई और अजमत को बयान किया जा सकता है। Let's move on to next paragraph and we'll discuss difficult word meanings first. So first word is sustenance and its meaning is food or bread and butter, yani risk. Second is compassion and it means a strong feeling of sympathy, yani रहमदिली या हमदर्दी. Let's move on to its explanation. Writer says the reading habit should be promoted. रीडिंग हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब हम किताबें रीड करते हैं हमें इखलाकियात का पता चलता है, हम सोसाइटी का किस तरीके से एक अच्छा हिस्सा बन सकते हैं, हमें इन चीज़ों का पता चलता है, सोसाइटी में रहने की जिम्मेदारियों का पता चलता है। साथ ही साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क हार्ड टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, सस्टेनेंस एंड रोड फॉरवर्ड्स। राइटर कहता है कि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हर किसी को रीडिंग की तरफ लाएं और ये मेक श्योर करें कि वो बुक्स को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, शेल्टर की तरह। आई एक्सप्लेन कि बुक्स शेल्टर की तरह किस तरीके से एंजॉय की जा सकती हैं एंड इससे वो अपनी आगे की डायरेक्शंस फाइंड आउट करें। राइटर कहता है कि अगर आप ये इमेजिन करना चाहते हो कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी, तो आप सिंपली ये इमेजिन कर लो कि दुनिया सोच, नज़रिए, फीलिंग्स और कंपैशन और आगाही के बगैर कैसी होगी, तारीख़ के बगैर कैसी होगी और एक आवाज़ के बगैर कैसी होगी। तो किताबें हमें ये चीज़ें फ़राहम करती हैं। किताबों के बगैर हम ऐसे ही हैं जैसे कि हमने अपनी आवाज़ या तारीख़ खो दी। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then take care. This is me Maha, your English instructor from Tutoria.pk signing out.